हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.61 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल के देनी है, आर ए बी आपने फाइंड आउट करके देनी है। तो इस तरफ से हमारा एरो है, तो लिहाजा हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको मैंने ये पहले भी बताया कि अगर दो रजिस्टर्स के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल उनका कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, और अगर दो रेजिस्टर्स के दरमियान उनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो फिर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चले यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 2 किलो ओम और 2 किलो ओम आपस में लगे हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही टर्मिनल आपस में कॉमन हो रहा है। ये देखो सिर्फ ये एक टर्मिनल कनेक्टेड है दोनों का, और दूसरा टर्मिनल इनका आगे 4 किलो ओम के साथ कनेक्टेड है। दोनों का मतलब कि डिफरेंट जगह पे कनेक्टेड है, यानी कि आपस में इनका दूसरा टर्मिनल कॉमन नहीं है, लिहाजा ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो इनके R1 के नाम से इनकी मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, जमा हो जाती होती हैं रेजिस्टेंसेस। तो 2K + 2K हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 4 किलो ओम। ठीक है जी, ये हमारे पास इतना हिस्सा सॉल्व हुआ। अभी इतना हिस्सा सॉल्व हुआ है, ये मैं डॉटेड लगाता जाऊंगा जो जो सॉल्व होता जाएगा। अब देखो उसका जो रिजल्ट आया वो इस तरह से 4 किलो ओम के साथ पैरेलल में लग चुका होगा। क्योंकि स्टूडेंट मैं पूरी की पूरी शेप दोबारा ड्रा नहीं कर सकता, मैं छोटा छोटा हिस्सा बस ड्रा करके आपको कंसेप्ट दूंगा। वो इस तरह से 4 किलो ओम के साथ क्या है जी, पैरेलल में लग गया। ये आगे आपको पता है इतना अब हम सॉल्व करने लगे हैं। ये मैंने देखें कट कर दिया। अब इतना सॉल्व करने लगे हैं तो देखें 4 किलो ओम आगे भी अटैच है 2 किलो ओम के साथ, लेकिन देखो 4 किलो ओम ये जो हमारा रिजल्ट अभी आया 4 किलो ओम, उसका अपर टर्मिनल यहाँ पे इसके अपर टर्मिनल से कॉमन है, और इसी तरह से इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो 4 किलो ओम के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि इनके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं, कॉमन है। और कनेक्टेड मतलब कॉमन एक ही बात है, तो लिहाजा ये आपस में पैरेलल में है। तो इनका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगी R2 के नाम से निकालते हैं। पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं जी, इक्विवेलेंस से ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की, नीचे उनका सम 4K मल्टीप्लाई बाय 4K ओवर 4K + 4K। तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 किलो। हम आप चेक कर सकते हैं 16/8 आएगा, तो आपके पास 2 किलो हम आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना हिस्सा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 किलो हम तक का निचोड़ आ रहा है। इतना हिस्सा जब सॉल्व किया तो ये इस तरह से आके अटैच हो चुका होगा। ये देखो ये 2 किलो हम है ये वाला, और ये पीछे वाला हिस्सा जितना सॉल्व किया उसका रिजल्ट अभी आया 2 किलो हम। 2 किलो हम और 2 किलो हम। आगे ये जो 2 किलो ओम है इसका टर्मिनल आगे 12 किलो ओम के साथ अटैच हो रहा है। अब हम इतना हिस्सा सॉल्व करने लगे, इतना, ठीक है जी, अब इतना सॉल्व होने लगा। तो देखो ये जो 2 किलो ओम है इसका जो मतलब कि एक टर्मिनल है वो यहाँ पे 12 किलो ओम के साथ अटैच है। इन दोनों के दरमियान बस एक ही टर्मिनल कॉमन है, ये वाला। बाकी दूसरा टर्मिनल इस 2 किलो ओम का भी 12 किलो ओम के साथ जाके अटैच हो रहा है, इस 2 किलो ओम का दूसरे टर्मिनल के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। मतलब कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हुआ है। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम इन दोनों का फिर निकाल लेंगे, क्या आएगा जी, R3 = दोनों का सम हो जाएगा 2K + 2K। तो ये कितना आ गया, 4 किलो ओम। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई R3 की रेजिस्टेंस, R3 के नाम से आ गई। अब इतना जब हमने सॉल्व किया तो देखें नेक्स्ट क्या सर्किट बनेगा। मैं आपको ये बना के दिखाने लगा, देखें इस तरह से हो जाएगा। ये 12 किलो ओम का रजिस्टर जो लगा हुआ है इसके पीछे जो अभी अभी हमने रिजल्ट निकाला है वो इस तरह से आके इसके साथ लग जाएगा। ये 4 किलो ओम, ये हमने जो अभी निकाला ना इस तरह से, इतने इतने सर्किट का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो यहाँ पे अटैच हो गया उस सर्किट की जगह। ये पूरे का पूरा हमने सॉल्व किया पीछे वाला, ठीक है जी। तो ये 12 किलो ओम के साथ अब पैरेलल में लग चुका होगा। कैसे जी, देखो जो 12 किलो ओम है वो आगे 9 किलो ओम के साथ तो चलो अब बहरहाल है अटैच, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, जो है पैरेलल में। कैसे, ये देखो 4 किलो ओम का जो अपर टर्मिनल है वो 12 किलो ओम के अपर टर्मिनल यानी कि एक टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्टेड है, और इन दोनों का जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है, यानी कि इन दोनों के टर्मिनल आपस में क्या है, कॉमन है। तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल में हुए। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, R4 के नाम से चले निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कैसे आएगा जी, 12 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलो ओम के बराबर, क्योंकि ऊपर बनता 48, नीचे आ जाएगा 16। तो देखो स्टूडेंट्स, इतना सर्किट आपने सॉल्व कर लिया, इतना सर्किट आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3 किलो ओम। और आपको पता है ये जो लाइन मैंने डॉटेड लगाई है इसकी जगह आपको पता है कौन सा आके अटैच हो जाएगा सर्किट हमारे पास, मतलब सर्किट मीन्स क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी, 3 किलो ओम। तो ये लास्ट वाला जो सर्किट बनेगा वो मैं आपके लिए बना ही देता हूँ,
वो कुछ इस तरह से बन चुका होगा। ये देखो, ये हमारे पास 3 किलो हम जो भी तक आया पीछे, ये 12 किलो हम तक का रिजल्ट, और ये 9 किलो हम अटैच है। और हमने ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है फाइंड आउट करनी थी वो थी RAB, तो बस ये RAB फाइंड आउट होने लगी है। देखो अब इन ये दो रजिस्टर बस रह गए हैं, इन दोनों के दरमियान देखते हैं कितने टर्मिनल कॉमन है, फिर वो डिसाइड करेगा सीरीज में आएगा रिजल्ट या पैरेलल में आएगा। देखो 9 किलो हम और 3 किलो हम का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर का, ठीक है। दूसरा टर्मिनल दोनों का ओपन पड़ा हुआ है। देखो कोई वायर इनको आके कॉमन कर रही है, मतलब अटैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, नहीं ना। इन दोनों का दूसरा टर्मिनल ओपन पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, यानी कि इनका दूसरा टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो RAB बराबर आ जाएगी। अब डायरेक्ट RAB ही नाम दे दो। देखो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि सीरीज में लिहाजा दोनों की वैल्यू जमा हो जाएगी 9K + 3K। तो आपको पता है क्या आंसर आना है, RAB इज इक्वल टू आपके पास बराबर आ जाएगा 12 किलो ओहम के। तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।